नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ केकड़ी के अंदर छापरवाल फैमिली के पास और मेरे मामा जी का घर है और मेरे भाई बहन और हमारे बाल बच्चे पोते जो नाना जी के घर में सब होते हैं, वहाँ ननियाल के घर में होते हैं, वो सब इधर है। और मेरे छोटे ब्रदर मामा जी के लड़के कैलाश छापरवाल यहाँ केकड़ी में पूरी अपनी विरासत को संभाल कर, पूरे परिवार को संभाल कर, काम धंधे और स्वास्थ्य में पूरा ध्यान रखकर अपने आप को सचेत और जागृत रखता है। आप इनको देख रहे होंगे सामने बैठे हुए कैसे 60s के हो गए, लेकिन जागृत है, युवा है और एक्टिव और एनर्जेटिक है। तो आइए उनसे जानते हैं कुछ राज की बातें जो उन्होंने खुद ने अनुभव की। कैलाश, ज़रा बताओ कि खान पान में हमें क्या ख़ास बातें ध्यान रखनी चाहिए, ख़ास चीज़ें जो तुमने अनुभव महसूस किया है कि उससे आदमी फील गुड करे। खान पान में सबसे बेस्ट है कि आदमी थोड़ा सा इन चीज़ों में अगर शांति बरत लेता है ना, कुछ योगा में करने से, प्राणायाम करने से, तो वो क्या कि है ना, क्योंकि है ना, ये मान के चलो कि संतोष के मुकाबले तो धन नहीं है और तृष्णा के मुकाबले रोग नहीं है। ओके, बराबर है। तो आदमी ये रिलैक्स होके अपने आप में फील करेगा ना कि ये जानना कि मेरी भोजन में मात्रा कब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये स्वयं के अनुभव से ही काम देगा। और अदरवाइज आजकल ठीक है, इतनी पार्टियां होती है, इतना खाना मिलता है, इतना बेटाइम पे खाना खाने जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो सब ये मान के चलो कि बीमारी लेके आते हैं। तो क्या सजेस्ट करते हो तुम, मतलब आदमी को खाना कम खाना चाहिए या सेलेक्टिव खाना चाहिए या जल्दी खाना चाहिए, ताकि मात्रा जानना, मात्रा में कम ही खाना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलो कि आज अगर आप किसी भी अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखोगे ना, कि भाई कि ये व्रतवास करने वाला कितना अपने आप को तपस्या में मतलब परेशान हो रहा है बॉडी से, और कितना उसको मतलब एक तरह से हत्या करता नजर आता है। और वरना एक उनको भी देखो आप, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, है ना, सुबह भी बहुत जिम लिया, शाम को भी बहुत खा लिया, है ना, लेकिन उनके ऊपर भी ये है कि वो दोनों पीड़ाकारी परिवार के लिए भी होते हैं, स्वयं के लिए भी होते हैं। बिल्कुल सही है। तुमने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन करा है, तुम 60 सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हो, इसका राज क्या है? क्या तुम्हारी दिनचर्या में ऐसी खास बातें हैं, चेहरे पे अभी भी एकदम बढ़िया और हेल्दी फीलिंग है? क्या क्या चीज़ें ऐसी जो कर? दिनचर्या तो यही है कि भाई सुबह उठ के जब एकदम खाली पेट हो जाते हैं, तो घंटा भर में कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, कुछ प्राणायाम है, कुछ मेडिटेशन है कि भाई थोड़ा शांति से बैठे, अपने आप में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, भाई अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद में फिर जो भी मात्रा हम जानते हैं कि मेरे को यही खाना सूट हो सकता है, तो बस मैं उतनी मात्रा में खाना खाता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम के एक दो तरीके बताओ ना, हाथ के अंगुलियों के अभी थोड़ा हम तक। ये सूक्ष्म व्यायाम क्या है ना, एक तरह से सिर से लेके अपने ये होता है कि ऊपर से लेके आप नीचे के जितने भी जॉइंट है, आप उनको खोलने का प्रयास करो। है ना, जैसे मान लो, जैसे आप ये ऊपर से आगे अपने हाथों को ले लो, हाथों की अपने आप में इतनी एक्सरसाइज है कि अपन ने जैसे ये ताड़ासन किया, ये किया, है ना, ये ताड़ासन में दोनों तरफ झुकाव किया, या फिर आप इनको देख लो कि जैसे अंगुलियों से ले लो, ये अंगुलियों से ये किया आपने, और फिर ये किया आपने, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर इसको आप घुमाओ, फिर इसको आप घुमाओ, फिर आप मुट्ठी बंद करके करो, है ना, इसको ये करो, इसको यूँ घुमाओ, इसको घुमाओ, फिर हाथों को रिलैक्स करो, फिर दोनों हाथों के अंगूठों को दबा के, ये भी थोड़ा बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे आपने इसको यूँ राउंड किया, हाथों में एकदम सीधे रहने चाहिए, ये करके इसको वापस रिवर्स करो, 20-20 तक की गिनती करके ये करो, और इसको भी आप खोलो जॉइंट को, फिर आप कंधे को, जॉइंट को। तो ये जो तुमने बताई सारी जो सूक्ष्म व्यायाम, ये सभी आयु वर्ग के लिए ठीक है, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए? मतलब सबके खुलासा रहना चाहिए। खुलासा, खुलासा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और जाम होते हैं तो यहीं से तो होते हैं। फिर वो आगे जाके ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह ठीक है, एक रूटीन बनानी चाहिए। तो हम थे छापरवाल फैमिली केकड़ी के अंदर, और बहुत सारी शिक्षाएं हर जगह से हमको मिलती जाती है। हमारे सामने मौजूद है राधा जी और आपसे भी एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ, यस,
ज़िंदगी में खुश कैसे रहने के लिए अपने आप को ढालना चाहिए? आपका मतलब कैसा होना चाहिए कि आदमी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को फील गुड महसूस करे? बस यही है कि जो वर्तमान है उसमें अगर आप जियो ना तो ही जिंदगी है। अगर आप फ्यूचर की या पास्ट को लेके बैठे रहो, अतीत को, या फ्यूचर की प्लानिंग करके लेते रहो, तो जिंदगी फिर जी नहीं सकते। नहीं, वो तो समझ में आया, पर जैसे तुम्हारे चेहरे पे तुमने अपने आप को खुश रहने के लिए न केवल अच्छे ढंग से हैंडल कर रखा है, परिस्थितियाँ बहुत सारी ओड आ रही है जा रही है, तो हर आदमी घबरा जाता है। तो इतनी हिम्मत लाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? हिम्मत के लिए देखो तो इसका है, मैं बताऊँ तो पूरा मैंने इस परिवार को ही देखा। पापा जी का जो जीवन देखा ना मैंने, उस परिस्थिति में भी, वो कैसे बिल्कुल मैंने कभी उनके चेहरे पे शिकन गुस्सा नहीं देखा। ओहो, संस्कार की बात है। तो पापा जी मतलब मेरे ससुर जी। ओके भाई साहब, मेरे ब्रदर। जो रही ना, ओके, ऐसी परिस्थितियां मैंने उनकी देखी, उनको बता नहीं सकती। ओहो, अच्छा। उनको देखा, उसके बाद तीनों भाइयों को देखा, तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को बरकरार रखना है या आगे बढ़ा के रखना है। बस मेरी तो सोच यही है। ग्रेट। भी प्रभु की इच्छा है। नहीं, ग्रेट। ये बहुत बड़े संस्कार की बात और संकल्प की बात राधा तुमने की, और वो तुम कर रहे हो, ये हमने नोटिस किया, इसलिए तुमको ये सवाल भी पूछा। मेरा कुछ भी नहीं है, जो यहाँ देखा ना उसको मैं, और जो इन तीनों भाइयों की जो मैंने तो जोड़ है ना, हाँ, बस मेरी तो इच्छा ये है कि बस वाह, हर एक बहू के लिए, हर एक भारतीय स्त्री के लिए अनुकरणीय बात की है तुमने। और फिर है अंकल का साथ, मैंने पहले भी बताया। हाँ, यस, कैसे इन लोगों ने हमको संभाला 1.5 महीने, तो राइट। हाँ, तो जो अच्छा है उनको महसूस नहीं होती, कमी महसूस नहीं होती, हर समय खड़े रहते हैं, तो बस इनका भी है, पॉजिटिविटी होती है। हाँ, मतलब तुम पॉजिटिव हो तो अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव सब मिलते भी हैं, हम भी पॉजिटिवनेस देते हैं, सामने से भी पॉजिटिव मिलते हैं, और हम उसको अच्छे ढंग से स्वीकार करते हैं। तो ये एक अच्छी संकल्प तुम्हारे से मैंने जानी कि परिवार के अंदर से तुम देखते हुए आए और उसको तुमने मेंटेन करने का लिया। ग्रेट। तो अच्छा लगा, और बहुत ही मतलब मैंने भी ये सीखा आज सूक्ष्म व्यायाम कैसे, क्योंकि मैं भी भूल चुका था। व्यायाम तो बहुत कर रहा था मैं, पर सूक्ष्म किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात तुमसे मुझे सीखी। तो बस सबके लिए एक विशेष देता हूँ एक शायरी के माध्यम से। ज़िंदगी की हसीन राहों में मैं अपने आप को खुश रखता हूँ शायरियाँ गा के बोल के। ज़िंदगी की हसीन राहों में खुशियों के दीप जगमगाते रहें, ज़िंदगी की हसीन राहों में खुशियों के दीप जगमगाते रहे, गम के साए भी आपसे दूर रहें, बस आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ, और आशीर्वाद तो भगवान का हमें हमेशा मांगते रहना चाहिए। तो अच्छा लगा मुझे केकड़ी आके मिलके सबसे, और ये मेरा बचपन यहाँ मैंने देखा है। मामा जी के लड़के जो अरकचंद भाई साहब है, भाभी जी है, उन्होंने प्यार दिया हमको माता पिता से भी बढ़कर, तो मन बिल्कुल मेरा ऐसा प्रसन्न हुआ यहाँ पे। और तुमने यू हैव टेकन वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी एंड केयर, थैंक यू वेरी मच। आज इसीलिए तो आप देखो भीलवाड़ा से शादी में